पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है। भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 2.5 गुना ज्यादा है। चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। ये देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बनारस गए थे, और बनारसी जो वाराणसी है वो आपको पता है कि उनका संसदीय क्षेत्र भी है। तीसरी बार वहाँ से जीत कर आ रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ भी लिए हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे किसान सम्मान निधि योजना को जो किस्त है, जो पैसा है, उसको मंजूरी देने के लिए वहाँ पे गए थे। किसान सम्मान निधि योजना ये ऐसा नहीं है कि ये लॉन्च किया जा रहा है, ये पुराना योजना है जिसमें 6,000 रुपया हमारे किसान बहन भाइयों के खाते में डाला जाता है। ये 6,000 रुपया जो है वो एक इंस्टॉलमेंट में नहीं डाला जाता है, ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट में डाला जाता है, 2,000, 2,000, 2,000। उसका कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं और आप भी किसान हैं तो आपको इस स्कीम का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और एक चीज़ और है, जिनके पास ज़्यादा खेती के लिए ज़मीन है, ज़्यादा पैसे हैं, वो किसान भी हैं, लेकिन उनको मुझे लगता है कि नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को दे जिनको ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे लोगों का आभार जताते हैं, लोगों को उन्होंने बोला कि आपका ये सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ। माँ गंगा ने मुझे अपना बेटा बना लिया है, गोद ले लिया है, और मैं यहीं करा के हो गया हूँ। बनारस से तीसरी बार वो MP बन के आ रहे हैं और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी होता है। क्यों ना बीजेपी, मुझे पता है, आप सबको पता है कि बीजेपी को जितनी सीट की उम्मीद थी, स्पेशली उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे 80 सीट अकेले उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट होता है, जो बहुत बड़े मायने में बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन फिर भी उतना मैं बोल सकती हूँ कि 50% अगर देखा जाए तो जितना उम्मीद थी उसका 50% भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से सीट गेन कर पाई है। 33 सीट बीजेपी वहाँ से जीती है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत लोएस्ट है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कहाँ पे फॉल्ट हुआ, कहाँ पे क्या वो टिकट देने में गलती हुई, क्या उनका जो अंदरूनी संगठन था उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, क्या हुआ कि ऐसी 33 सीट पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सिमट के रह गई। लेकिन बोलते हैं ना, ठोकर लगता है, ये ज़िंदगी है, लेकिन ठोकर से उभरना वही सबसे बड़ा महान होता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की, और मुझे स्पेशली अगर नरेंद्र मोदी की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। आप देख सकते हो कितने लोकप्रिय है। सीट नहीं आना खुद बीजेपी की कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से वहाँ पे सीट नहीं आई है।
और उस गलतियों का फ़ायदा उठाया विपक्ष पार्टियों ने फ़ायदा उठाया। उसके साथ साथ जिस तरीके से हमारे दलित भाई बहन, मैं दलित नहीं, हमारे ही भाई बहन, लेकिन उनको झांसे में दे करके, झूठ बोल करके कि संविधान बदल रहा है, झूठ बोल करके ये सारी चीज़ें उनको मनगढ़ंत कहानियाँ बना करके वोट वसूले हैं। मुझे लगता है कि हमारे भाई बहन जो उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, जिसने कांग्रेस को वोट दिया है, उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से झूठ के फरे और झूठ के बल पे वो वोट उनसे लिया गया है। मुझे लगता है कि हमें सब चीज़ों से अवेयर होना चाहिए कि क्या कोई भी वोट जब मांगने आ रहा है तो वो क्या सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, उस चीज़ का हमें बहुत आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे जहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जो हमारे देश के कृषि मंत्री भी हैं, और शिवराज सिंह चौहान के काम की मैं जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है, क्योंकि उनका काम बहुत ही लाजवाब रहा है मध्य प्रदेश में, आप देख सकते हैं। तो ये कृषि मंत्री बहुत अच्छे हमारे देश को मिले हैं, हमारे किसान बहन भाइयों को बहुत अच्छे कृषि मंत्री मिले हैं, और इस चीज़ का हमारे भाई बहनों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वाराणसी में गए, उनका संसदीय क्षेत्र है, और उनको उतना ही प्यार मिला जितना कि उनको मिलते आया है। फिर से मैं एक चीज़ बोलूँगी उत्तर प्रदेश के लोगों को, हमारे उन भाई बहनों को, कि प्लीज़ आप नौकर बन के मत रहें। आपको जो लोग नौकर बना के, जैसे कि कांग्रेस, जैसे समाजवादी पार्टी, वो अपने ऊपर डिपेंड करके आपको लालच देके सिर्फ नौकर बना के रखना चाहती है, तो प्लीज़ ये मेंटालिटी से हटे। आप खुद वो चीज़ें कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको मालिक बनाने की बात कर रहा है उसको समझे। ऐसे सोच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सिर्फ लालच दे सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती है। इसीलिए सोच समझ के अपना बहुमूल्य वोट दें, और बस मैं यही कहना चाहूँगी, अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। आप सबका मेरे चैनल में देखते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम सबको बहुत हिम्मत मिलती है। थैंक यू सो मच।